प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भोजक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 7 जुलाई। तो 7 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको सीईटी, पटवार, पुलिस, रीट, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वीडियो है, बट एलडीसी है या आरएस के एग्ज़ाम है, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास बड़ी ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह था मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए रोड मैप 2030 का क्या नाम है? तो ये नाम है सुमन रोड मैप 2030। यानी ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सुमन रोड मैप 2030 का शुभारंभ किया। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर 70 से कम करना है। योजना के अंतर्गत नवजात मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहल 13 उच्च प्राथमिक वाले राज्यों के 130 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। आइए चर्चा करते हैं आज की करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की वृहत अन्न भंडार योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने वाला देश का एकमात्र राज्य है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व में वृहत अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों के लक्ष्य के विरुद्ध 190 गोदामों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 120 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्थान 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण पर 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने वाला देश का एकमात्र राज्य है। ये योजना विकेंद्रीकृत खाद्यान्न भंडार अवसंरचना विकसित करने की केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। योजना का उद्देश्य सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना और ग्रामीण भंडारण क्षमता बढ़ाना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के सार्वजनिक पार्कों का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाई जाती है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर 4 प्रमुख शहरों के पार्कों के नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के प्रमुख सार्वजनिक पार्कों पर लागू होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाई जाती है। सभी पार्कों में उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण के योगदान को समर्पित भव्य स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। वुडलैंड पार्क जयपुर, सेंट्रल पार्क जोधपुर, रामचंद्रपुरा अटवाला पार्क कोटा, सेंट्रल पार्क बारा पार्क उदयपुर का नाम बदला गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा घायल पहलवानों के लिए कौन सी विशेष योजना
प्रारंभ की है। तो बैक टू बाउट योजना प्रारंभ की है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ ने बैक टू बाउट योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य घायल पहलवानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें दोबारा प्रतियोगिता में लौटने के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत टोटल पहलवानों को 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के अंतर्गत राज्य में पहलवान पेंशन की शुरुआत भी की गई है। यह योजना खिलाड़ियों के पुनर्वास और खेल कैरियर को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियों विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए 120 से अधिक किसान, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधार्थी और विशेषज्ञों ने भाग लिया। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बूंदी के केशवराय पाटन में आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियां रखा गया। सम्मेलन में हाइड्रोपोनिक तकनीक से औषधीय पौधों की खेती पर विशेष चर्चा की गई। इस तकनीक को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड की संज्ञा दी गई है। देश के 6 राज्यों से वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधार्थी, विशेषज्ञ सम्मेलन में शामिल हुए। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी चैंपियन में ओवरऑल चैंपियन कौन सी टीम रही है? तो ओवरऑल चैंपियन जयपुर टीम रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 5 जुलाई तक महाराणा प्रताप खेल गांव में हुआ। जयपुर ने 187 अंक प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की है। जयपुर की प्रतीक गुड़िया 25 अंक एवं यशस्वी तिवारी 19 अंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी टीम का चयन किया जाएगा। सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। आइए चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की कितने करोड़ रुपए लागत वाली आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।